और एक क्वेश्चन आज सुबह पहली चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, इधर कितने लोग जो बच्चे घर में है, बच्चों के साथ बैठे तो एनालाइज कर सकते हैं कितने लोग अपने बच्चों के साथ बैठे? राजकिशोर मुंडारी जी, रांजू देवी जी, रोशन साहू जी, डॉली चौधरी जी। ठीक है, इतने लोग ही हैं। ये भारत का ये स्थिति आप देख लीजिए। जो भी माइक ऑन है तो कोई है तो बता दीजिए। लेकिन सच्चाई बोलना, आपके सारे बच्चे हैं साथ? रंजू देवी जी बताइए, सारे बच्चे हैं? झूठ नहीं बोलना। माइक ऑन है आपका? तो माइक सबका ऑन करता हूँ, बताइए सारे बच्चे हैं? नहीं होएगा, मुझे मालूम ही नहीं होएगा। यह है भारत का स्थिति, ठीक है? यह है भारत का स्थिति। अपने हमारा खुद के बच्चों को बिठा नहीं सकते हैं। बुरा शक्ति कितना तंग करता है समझ लीजिए। आपके घर में कितना आक्रोश से वो खेल रहा है समझ लीजिए। और बच्चे इतने बुरा शक्ति से कितने भरे हुए हैं वो देख लीजिए। तो समझ लेना भारत कैसे आगे जाएगा। इसलिए हम वेल्स अकेडमी में भी बच्चों को काउंसलिंग करते हैं। बच्चे नहीं है, बच्चे भी परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते हैं, तो भारत कैसे आगे जाएगा आप सोच लीजिए। कितना बुरा शक्ति का कितना बड़ा असर है, कितना बड़ा असर है हमारे ऊपर, वो समझ लीजिए कितना बड़ा असर है। हम सब लोगों को सत्यानाश करने के लिए तुले हैं और आपके फैमिली में गड़बड़ मचाने के लिए, सारा हंगामा मचाने के लिए तुला है। तो इसके लिए वो घर के अंदर पहले खेलता है। घर के जो रहने वाले हैं वो सब लोगों को हिलाता है। और ये सब शुरू हुआ, ये सब कैसे शुरू हुआ? रॉन्ग पॉलिसी, रॉन्ग नॉलेज, परमेश्वर के बारे में बुरा ज्ञान दिया है शुरू से, बचपन से इतना खराब ज्ञान दिया है बच्चों को। यही बच्चे थे हम सब लोग बच्चे थे। हमारे बचपन में हमें ये सिखाया, समझाया, झूठ बोला। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा का पूरा झूठ बोला है और आपको फंसा दिया। झूठ में फंसे हुए लोग, बच्चे बढ़ते हैं, झूठ में फंस के बढ़ते हैं और झूठ ही सुन के बढ़ते हैं और झूठ की पूजा करके बढ़ते हैं। पूरा का पूरा झूठ।
और ये लोग जो झूठे में फंसे हुए हैं और झूठा आराधना करता है, झूठा पूजा करता है, झूठा सब कुछ झूठा। कोई भी परमेश्वर के पास नहीं है, आप यकीन करेंगे। परमेश्वर के पास ही नहीं है। सब बुरा शक्ति को पूजा करके बैठे हैं और बुरा शक्ति से घूम रहे हैं, बुरा शक्ति से भरे हुए हैं। और आपके बच्चे जो नहीं आया वो बुरा शक्ति का पूरा रूप है, पूरा रूप है। और इन रूपों को आप खाना दे के बड़ा करते हैं। सच्ची आप तो ये सब गलत मानेंगे, लेकिन मैं उन्हें करेक्ट मानता हूं। जो परमेश्वर को ना जानने वाले घर में पैदा होने बच्चे हैं, ना पैदा होने तो अच्छा है। ये जो रीति रिवाज में फंस के, अंधविश्वास में फंस के वही चाहिए, उससे मैं नहीं हिलेगा बोलने वाले घर पे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो सब क्या निर्भाग्यपूर्ण बच्चे हैं। और आप जो माता पिता और के ऐसे बच्चे हैं आपके साथ, जो परमेश्वर को नहीं चाहिए बोलने वाले बच्चे, आपके खुद के बच्चे काना पोस पोल के आप काना परोस के सब कुछ करके उसको ऊपर उठाया, लेके आया, वो बच्चे आपके अगेंस्ट खड़े हैं, बोलते हैं परमेश्वर नहीं चाहिए। इससे दुर्भाग्य आपकी जिंदगी में और क्या चाहिए। ये इसके लिए परमेश्वर के सब मैं नहीं बोलेगा आप परमेश्वर को प्रार्थना कीजिए वो बच्चों के लिए, नहीं, आपका गलती है। एक चीज करिए, उस घर से निकल के बाहर जाइए और घर में रहना नहीं, उनको खाना साग देके उधर बैठना नहीं तो बच्चों को भगा दीजिए। ये सब बहुत तकलीफ बात है, मैं क्या करूं, ये सच्चाई है। बच्चों को भगाइए घर से, नहीं तो आप उधर से चले जाइए, उधर से चले जाइए। बोलिए मैं जा रहा हूं। जब आपका मन ऐसा होता है ना, तभी आपके पास परमेश्वर है। ये ना करके आप उधर ही बैठ के परमेश्वर मुझे कुछ नहीं करता है भाई परमेश्वर कुछ नहीं करता है ऐसा बोल के बैठ के फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर वैराग्य चाहता है। हम बोलते हैं, ये क्लियर है, सच्चाई है। कल हम बोल रहे थे तो नेट सब फट गया, इतना पावरफुल बात था जो मैं सोचा आज कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हम सब लोग बच्चे थे, हमें झूठा स्टोरी बोल के हमें पालन पोषण किया और बड़ा कर दिया। हम उसी में फंसते रहते हैं, बाहर नहीं आ सकते। लेकिन इधर जो आते हैं थोड़ा सुनते हैं, वो तो थोड़ा तो सुनते हैं और बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये बताने का दया परमेश्वर ने दिया है कि हमें मिला है, मुझे 25 साल में मिला है। मैं सच्चाई बोलता हूं, 35 साल तक मैं सारा का सारा गलती किया। मेरा जिंदगी का हर एक डिसीजन गलती था, मेरा जिंदगी का हर एक काम गलती था।
सारा गलती सब कुछ मिलके 35 साल में आखिर में डेंजर जोन में आ गए। अभी परमेश्वर को देखा। यकीन मानिए, आप परमेश्वर को ना जान के कुछ भी किया है वो सब बेवकूफी है, सबके सब। अगर अभी भी परमेश्वर को 100% ना जान के रहते हैं, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को, तो आप जो भी करते हैं वो सब बेवकूफी है, सबके सब। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, गारंटी से 100% गारंटी से बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जिंदगी मुझे मालूम है। आज हमारे हम दोनों वॉकिंग में गए तो वापस आते टाइम यही बोल रहे थे, इसी के बारे में सोच रहे थे। मैं एक एक चीज बोल रहा था, मैं जो भी किया, मैं जब 35 साल तक मैं जो भी किया बड़ा बड़ा कार्य सोच रहा था, वो सब बड़ा है सोच रहा था, लेकिन वो सब पागलपन है अभी मेरे आंखों के सामने आके खड़ा है। सब पागलपन है। मुझे एक ही डिसीजन मैं पक्का लिया, लेकिन वो डिसीजन परमेश्वर ने मेरे आंखों में बोला है, मैं जोर से सुना है बचपन में। एक ही डिसीजन मैं कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर पहली बार मुझसे बात किया। मैं +2 खत्म करते ही उनसे बात किया। पहली बार पहला आवाज सुना है, पहली बार सुना है। वो आवाज कभी नहीं भूलता, और वो जगह भी नहीं भूलता। सब कुछ हमेशा हमारे याद में है। वो पहली बार उनकी आवाज, पहली बार। लेकिन उनको नहीं जानता था, तब परमेश्वर को नहीं जानता था। सारा पूजा पाठ कर रहा था, सारा रीति रिवाज कर रहा था, और माँ बाप के जो घर में जो भी होता है वो सब कुछ कर रहा था, इसलिए परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन उनका आवाज आया। +2 पढ़ते थे, जब परीक्षा हुआ, +2 का हो गया, मेरे सारे भाइयां कॉलेज जाके सब सत्यानाश हो गए। किसी को काम नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, ढूंढते रहते। उसी समय ऐसे ही है। 1980-85 में भी यही है, काम नहीं मिलता है। मुझे याद है, माँ रो रही थी। पहला बेटा को भी काम नहीं मिला, दूसरे बेटे को भी काम नहीं मिलता है, तीसरा को भी काम नहीं मिलता है। कॉलेज गए और कॉलेज जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। +2 फिनिश कर दिया। उस समय वो आवाज आया, वो जोर से आया। ये मंदिर जाके वापस आ रहा था मैं, बस में लेट हो गया था। 8 बजे 9 बजे हो गया था। 8 बजे 8:30 बजे सब लेट है उस टाइम पे। तो मैं लास्ट सीट में बैठा था। लेडीज सीट होता है लास्ट पे, कोई नहीं है, खाली है, पर बैठा था। मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। +2 के बाद सारा कॉलेजेस का प्रॉस्पेक्ट्स घर में पड़ा है, अभी डिसाइड करना है किस कॉलेज में जाना है। ये सब सोचते टाइम अचानक वो आवाज आया, कॉलेज मत जाओ। कभी नहीं भूलेगा मैं, कॉलेज मत जाओ, शॉर्टन पढ़ो। कौन बोला है मेरे समझ में नहीं आया। हिल गया मैं, क्या बात है। मैंने बोला ठीक है। घर में आया, सारा प्रॉस्पेक्टस फाड़ दिया, सारा कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस। माँ बोली क्या हो रहा है तुम्हें। मैं कॉलेज नहीं जाएगा, मैं ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, घर में बैठ के शॉर्टन करेगा। आपको मालूम है, मैं आज भी मैं वॉकिंग में बोल रहा था, मेरे जिंदगी में एक ही फैसला अच्छा था, वो
एक ही फैसला जो उनकी आवाज सुन के लिया, परफेक्ट था, सब कुछ अच्छा हो रहा। That's later. First one तो ये इमीडिएट भाग के आती है। दूसरी बार बात किया ना, आप दुबई में रहते है ना, वो सब फिर है, लेकिन पहले बात मैं कभी नहीं बोलेगा। मैं बोलता हूं वो एक ही फैसला मेरा जिंदगी में अच्छा था, इसका असर बहुत बड़ा था। अभी मैं सोचता हूं, इसलिए परमेश्वर जो बोलता है वो फॉलो करेगा ना, उसका असर बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा। और वो इतना अच्छा था, मेरा जिंदगी का सब कुछ उस फैसले में हुआ, सब कुछ। दुबई में जाना, बैंक में आना, बैंक ऑफिसर बनना, बड़ा बनना, ये सारा चीज उस छोटा सा फैसला में हुआ है। अगर मैं वो नहीं सुनता और कॉलेज में जाता, सत्यानाश होता। मैं शॉर्ट एंड पढ़ा, तुरंत काम मिला। ओपन यूनिवर्सिटी करते करते ऑफिस में काम कर रहे हैं, फुल एसी ऑफिस, और 9 से 5 ये काम है, और फुल एसी है, सैटरडे संडे हॉलीडे उस टाइम पे, और हाथ भर सैलरी। और मेरे घर में किसी को नहीं आता था, मेरे भाई सब फेलियर, और मैं ये लड़का उठ के आया। मैं ये मेरा फैमिली में पहली आदमी फ्लाइट चढ़ा और दुबई गया, बैंक ऑफिसर बना, बैंक मैनेजर बना, ये सब कुछ हुआ सिर्फ वो एक फैसले से। बच गया मैं, लेकिन वो परमानेंट बचाव नहीं है। उधर भी फिर से पागलपन करते रहा, क्योंकि परमेश्वर को नहीं ढूंढा, वो आवाज क्या है नहीं ढूंढा। कोई नहीं था मुझे बताने वाला, कैसे पता चलता? पता नहीं चलता। पता नहीं चला, और वो आवाज के बारे में सोचा मैं नहीं, ढूंढा भी नहीं, छोड़ दिया, सारा गलती किया। तो दुबई में गया, तो उधर भी गल्फ वार आया, सारा बैंक सब कुछ बंद हो गया, मेरा काम चला गया। दुबई में उस टाइम फिर से वो आवाज आया, पहले बार उस टाइम, उसके बाद उस टाइम में आवाज आया। काम चला गया, और इधर का काम भी मैं रिजाइन कर दिया। तो क्या करेगा बोल के, एक पार्क है हमारे घर के पास, उधर गया, पार्क में लेटा और ऊपर देखा। जिंदगी में पहली बार ऊपर देखकर बोला, भगवान मुझे बचा दो, मैं बहुत गड़बड़ी में, मैं वापस नहीं जा सकता हूं, बहुत तकलीफ हो जाएगा। उनसे विनती किया, कौन ही नहीं, ऊपर देख के बोला, किसी मुक्ति का नाम नहीं लिया। और अगले दिन गया एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देख के वापस आ रहा था, वो दूसरा टाइम है, परमेश्वर का आवाज जोर से सुना, कभी नहीं भूलेगा। उसका भी इफेक्ट इतना अच्छा था। तो मैं वापस आ रहा था ऑफिस से, उस इंटरव्यू लेके, बैंक जो इधर काम कर रहा था, नोटिस पीरियड में वापस आ रहा था। मेरे बैंक के पास आने के बाद वो आवाज आया, वो भी नहीं भूलेगा।
बोला लेफ्ट मुड़ो, सीधा उस रोड पे जाओ, एक बैंक है, उधर काम मिलेगा। यकीन नहीं कर सकता था। लेकिन वो आवाज मुझे मैग्नेट जैसा अट्रैक्ट किया। मैं लेफ्ट टर्न किया, इमीडिएट उसी ओर गया, लेफ्ट टर्न करके सीधा गया। एक बैंक था, उसके अंदर घुसा, उधर जाके वो छोटा सा बैंक था उस टाइम पे। उधर जाके हमारे इंडियन लोग ही बैठे थे, उनसे पूछे काम मिलेगा इधर कुछ? तो लोग बोले ठीक है बैठो, उधर बैठो, एक टेस्ट लेता हूँ, एक टेस्ट लेता हूँ। तो एक्सचेंज में एक टेस्ट दिया, फॉरेन एक्सचेंज में, और वो टेस्ट छोटा सा टेस्ट पर्सनली दिया है, वो पास हो गया। तो इमीडिएट बोला उधर बैठो। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 घंटे बैठा, 1 घंटे के बाद मुझे अपॉइंटमेंट लेटर लेके आके दिया, इधर काम पे आ जाओ कल से। मैंने बोला भाई माफ कर दो, मेरा नोटिस पीरियड है, वो भी नहीं, 2 साल हो गया इधर आके, मैं घर नहीं गया। अगर आपसे ज्वाइन हो गया फिर 2 साल नहीं जा सकता है, इसलिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं घर में जाके सबको देखने आना है। इतना अटैच्ड है, इतना अटैच्ड है उस टाइम पे। तो उनका परमिशन पूछा, तो वो लोग लेटर में लिखा इस डेट में ज्वाइन नहीं करेगा तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा। कंडीशन रखा, मुझे छोड़ा। मैं आया, इमीडिएट मेरे कजिन को इन्फॉर्म किया, काम मिल गया। वो लोग सब शॉक्ड है, काम मिल गया, मैं अभी इंडिया जा रहा हूँ। तुरंत पैक किया, 1 हफ्ते के लिए आया, सबको आलिंगन किया, रोया। ये सब दुनिया में रहते टाइम इतना अटैच्ड है। वो लोग मेरा घर लूटा। तो दूसरी बात, तो मैं क्या बोलता हूँ, वो 2 बार परमेश्वर का आवाज सुना, तो दोनों बार इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। मैं जिंदगी में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बाकी सब बुरा शक्ति का नियम था, सारे बुरा शक्ति जो नियम रखता है उसके अनुसार मैं गया। 35 साल तक सारा नष्ट हुआ। यही हालत है। जो लोग परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को नहीं जानते हैं, वो लोगों को वही हालत है। इसलिए भारत डूबा हुआ है, क्योंकि सारे के सारे बुरा शक्ति के आवाज जोर जोर से सुनते हैं, जोर जोर से। बच्चे लोग मत पूछो, और जोर से सुनते हैं। बुरा शक्ति घसीट घसीट के जाता है, मार पीट करता है सब। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का नॉलेज नहीं लिया है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं लिया है, लेकिन अंधविश्वास में और सारे झूठे कहानियों में, झूठे चीजों में फंस के उसका पूजा कर करके इनका दिमाग पूरा गंदगी फैल गया। ये लोग अच्छाई नहीं जानते हैं, अच्छाई नहीं समझते हैं, अच्छाई नहीं फॉलो करते हैं। आपको मालूम है मेरा वेल्थ एकेडमी का प्रोजेक्ट क्यों इतना टफ है? क्योंकि इतने पागल हो गए हैं लोग। कल नायडू जी बात कर रहे थे, उनको अभी तक पूरा परमेश्वर विघ्नेश्वर को नहीं जानते हैं। अभी वो भुवनेश्वर आ रहे हैं, हम ट्राई करेंगे उधर कुछ बताने का। कुछ नहीं पता है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर, जैसे मुझे 35 साल के पहले 2 बार बात किया, ऐसा अंदर ही अंदर उसको बात कर रहा है, उनको समझ में नहीं आया। इसलिए वो इतना क्लियर बात किया कल। बोल रहा है दुनिया के लोगों को देखे तंग हो गया हूं, इतना अच्छा प्रोजेक्ट, इतना अच्छा चीज
घर में बैठे सब लोग कमा सकते हैं, सब लोग एक साथ मिलके जाएंगे तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इसको दिमाग काम नहीं करता है, किसी का दिमाग काम नहीं करता है। हम इसके बारे में मैं बिल्कुल बात किया, मैं बोला ये देखो कितना बड़ा युद्ध है, कितना बड़ा युद्ध है, हम कितने बड़े युद्ध में हैं, बड़ा युद्ध है। इसलिए मिलिट्री कैप मुझे पहनाने के लिए बोला। मुझे पहले प्रोजेक्ट के कुछ माइंड रिन्यूअल शुरू करते ही मुझे बोला ये पहन लो। मेरा बाल अच्छा है, स्टाइल सब करता था मैं, बोला नहीं इसके ऊपर कैप डालो। कभी मुझे इतना नहीं मालूम था, अभी सच्चाई सामने आता है। इतना बड़ा युद्ध है, युद्ध में निकले हैं, लेकिन कभी हारने वाले नहीं है, वो तो डिसाइड कर लिया। सब लोग जाने दो, हम नहीं हारेंगे। कितना भी बुरा शक्ति किधर से भी अटैक करो, चारों तरफ से अटैक करो, मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि परमेश्वर का मेरे आंख कानों में दिया हुआ ऑर्डर है। जैसे मैं बचपन में सुना, जैसे मैं दुबई में सुना, वैसे ही अभी जोर जोर से सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। उस टाइम तो एक बार सुन के चला गया, अभी तो निरंतर सुन रहे हैं। सारे मेरे करेक्शन लेकर और मेरे आगे जाने का रास्ता लेकर सब कुछ रोज सुन रहे हैं। ये लोग नहीं सुनते हैं, ये लोग बुरा शक्ति का आवाज जोर जोर से सुनते हैं, कभी ये नहीं समझ सकते हैं। और ये लोग क्यों सुनते हैं, क्यों जोर जोर से सुनते हैं, क्यों उसके असर होके उसके जो भी बात सुन के आगे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सत्यानाश हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें वो कहानी बता दिया गया, बचपन में वो कहानी बता दिया गया, झूठे कहानी बता दिया गया, झूठे कहानी, और उसको हम अपनाया। बुरा शक्ति बहुत तंत्र करके उसको हमारे हृदय के अंदर डाल दिया, हम उसको सच माना। इसलिए अभी सच्चाई बोलेंगे तो गुस्सा आता है, उसका अंदर का बात बोलेगा तो गुस्सा आता है। ये लोग बाहर देख देख के ये लोग फंस गए। तो यही कल बोल रहा था, त्रिमूर्ति कौन है? त्रिमूर्ति कौन है? सब लोग बोलते हैं शिव जी, शिव, विष्णु और ब्रह्मा। सबका रूप दे दिया, बस उसका पूजा करो बोल दिया। सच्चाई है, पीछे से सच्चाई है, लेकिन आगे नहीं आने देता है बुरा शक्ति। बहुत बड़ा सच्चाई है, वो लोगों को समझाना नहीं देता है सर बुरा शक्ति। सिर्फ इनका बुरा कहानी, झूठी कहानी, खराब कहानी सबको सुनवाया, सब लोग उसको अपनाया और त्रिमूर्ति बोला शिव जी, विष्णु और ब्रह्मा, और तीनों को बहुत सुंदर रूप दे दिया, सुंदर रूप। कल मैं पूछ रहा था आपको, बताइए वेद पुराण उपनिषद में किधर वो रूप है? कहीं भी ड्रॉ किया है वेद में ऐसा रूप को पूजा करो किया है, बोला है? नहीं, कोई रूप नहीं है उधर, वेद पुराण उपनिषद में नहीं है। पुराणों में स्टोरी बोला लेकिन रूप नहीं बताया, ये लोग ड्रॉ किया, ये लोग खुद बुरा शक्ति के असर से लोग सबका पिक्चर डाला, और इसलिए एक पिक्चर दूसरे पिक्चर से मैच नहीं होता है। आप कहीं भी जाके देखो, एक फोटो दूसरा फोटो के जैसा नहीं है, एक मूर्ति दूसरे जैसा नहीं है। अभी हम क्या अलग अलग होते? हमारा फेस है ना, आज ऐसा कल ऐसा होएगा तो
कोई पसंद करेगा? लेकिन ये लोग तरह तरह के पिक्चर बना देते हैं। शिव जी एक में एक जैसा है, दूसरे में दूसरा स्टाइल पे है। उसका फेस देखिए, हर एक का फेस है ना, थोड़ा सा चेंज है, फेस चेंज हो जाता है। हमारा फेस इतना ही है, देखिए सिर्फ एक हाथ का, लेकिन इसमें परमेश्वर इतना बदलावट करता है, मिलियंस एंड मिलियंस फेस आता है। ये इनका बहुत बड़ा काम है, सबका फेस बदलता है। ऐसे ही आप देखेंगे, जो भी ये ड्रा करते हैं, जो भी पिक्चर बनाते हैं, जो भी रूप देते हैं, सारे रूप बदलते रहता है। ऐसा होता है? भगवान ऐसा होता है क्या? हर बार एक एक रूप, एक एक छोटा सा डिफरेंस होता है। देख लीजिए, आप सबके मुंह देख लीजिए, एक के दूसरे मुंह फर्क होएगा, क्योंकि ड्राइंग है और प्रिंट लेता है, तभी वो सब एक साथ होता है। लेकिन दूसरा कुछ करता है तो पिक्चर बदल जाता है। राम का पिक्चर क्या क्या होता है, राम का फेस कैसे कैसे देखे आपने? रामायण मूवी में राम का पिक्चर बहुत अच्छा है, और अयोध्या में आप जी अभी जाके देखेंगे, जो पिक्चर लगाया है वो कुछ और लगता है, राउंड लगता है। ये सब हम बोले तो हमें पागल बना देते हैं। ये लोग बहुत बुद्धिमान है, हमें पागल बना देते हैं। और ये सारे पढ़ पढ़ के आपके बच्चे ऊपर आए हैं। ये सारे पढ़ पढ़ के ही हम भी ऊपर हैं, हम भी सारे बच्चे थे, हम भी ऊपर आए थे। तो गलत है। त्रिमूर्ति शिव, विष्णु, ब्रह्मा नहीं है, और रूप भी नहीं है। क्लियर? 100% क्लियर है। पहला, ये लोग शिव जी बोलते हैं वो रूप पे नहीं है, उसको ही हम परमेश्वर बोलते हैं। परम ईश्वर, परम ईश्वर सबके ऊपर है, इसका कोई रूप नहीं होता है। और दूसरा है ब्रह्मा, बोलते हैं ना, वो विघ्न ईश्वर है। सारे बाधाओं को, सारे विघ्नों को हमारा जिंदगी में जो भी है वो सब हटाने वाला है, विघ्न ईश्वर है। उसको विघ्नेश्वर बोलते हैं। वो इस धरती में आया और हम सारा विघ्नों को हटाया और अपने सर दिया उसके लिए, वो है विघ्नेश्वर। उसके बाद आता है विष्णु। मैं उसके बारे में बहुत क्लियर बताया। तो विष्णु को मेघवर्णन बोलते हैं, और नीली कलर दिया है, क्योंकि वो आकाश से, आसमान से नीचे उतर के आया। जब विघ्नेश्वर इधर से चला गया, उनके परमेश्वर के गोद में बैठ गया, तो उधर से हमें शक्ति देने के लिए, हमारे अंदर देने के लिए वो भेजा है। वही हमारे इनके अंदर है। इसको ये लोग विष्णु बोल दिया, वो कलर ब्लू कलर दे दिया। और मैं ये भी बोला, ये लोग जो साइवेट से वो उस शक्ति को महिला के रूप में देखा, और वैष्णविट्स उसको मर्द के रूप में देखा, इसे 10 अवतार बना दिया। तो अवतार बने के क्या क्या सत्यानाश किया मत पूछिए। विष्णु बोल के छोड़ता तो अच्छा था,
उसमें बहुत सारा अवतार बोल के, उसमें एक एक कहानी बोल के। मैं आज बोल रहा था, विनोद को वॉकिंग करते टाइम यही बात कर रहे थे। तमिल में रामायण, तमिल में लिखा है एक व्यक्ति, कंब रामायण, उसको कंब बोलते हैं, कंब रामायण लिखा है। कंब रामायण में आप देखेंगे मजाक, इतना मजाक होता है उधर, परमेश्वर का मजाक होता है। कंब रामायण में एक इंसिडेंट लिखा है, बहुत भक्ति से लिखा है। कंब रामायण है, तमिल में रामायण, भक्ति में लिखा है। जब राम आ रहा है, किधर आ रहा है? सीता के घर में आ रहा है। उसमें वो धनुष रखा है, धनुष को तोड़ना है, धनुष को तोड़ना नहीं, धनुष को उठा के तीर चलाना है। ये था प्रोग्राम। और सब लोग तीर चलाते हैं, तरह वो धनुष को उठा नहीं सकते, इसलिए सब लोग हार जाते हैं। अभी राम आता है, और आप यकीन नहीं करेंगे, कंब रामायण में, तमिल में वो रामायण में लिखा है वो इंसिडेंट रख के अभी सारे मूवी में लव स्टोरी उसी में चलता है। लव मूवी का, लव का बहुत बड़ा स्टेटमेंट कंब रामायण से ही निकालते हैं सिनेमा वाले भी। क्या भक्ति है लोगों को। तो कंब रामायण में कहानी यह है कि राम आके उतरता है, अपने रथ से उतरता है घर में, सीता के घर में। तो सीता खड़ी है बालकनी में। ये रामायण में लिखा है, सच्चाई बोलते। तमिल रामायण में कंबन बोल के एक कवि है, वो इसका ट्रांसलेट किया, वो लिखा है। तो राम उतरता है रथ से और सीता खड़ी है बालकनी में, और राम एक नजर मारता है। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये लोग इतना क्या बोले, परमेश्वर का अवतार बोलते हैं, और बोलते हैं राम उतरता है रथ से और ऊपर देखता है, एक साइट मारता है, किसको? सीता को, और सीता उधर से साइट मारती है। ये लिखा है तमिल में, कैसा लिखा है मालूम है? अन्नलुम नोक्किनाल अवलुम नोक्किनाल। परमेश्वर का कहानी है। और वो भी देखा है, तो सीता भी एक मार मारता है, आंख मारता है, और ये भी एक आंख मारता है। ये क्या है यार? शर्म नहीं आती इन लोगों को? शर्म नहीं आते? और राम आता है, धनुष तोड़ता है, शादी करता है, शादी करके फर्स्ट नाइट होता है, 2 बच्चे होते हैं, लव कुछ। ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप लोग? और उसको पूजा कर रहे हैं आप। राम को एक रूप रख दिया, सीता को एक रूप रख दिया, डिंग 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 मारते हैं। इसका सच्चाई क्यों नहीं ढूंढते भाई? सच्चाई क्यों नहीं ढूंढते हैं? सच्चाई क्यों नहीं ढूंढते हैं भक्ति से? ये अवतार कैसा आया, ये विष्णु क्या है, ये शैविज्म में क्या लिखा है, वैष्णविज्म में क्या लिखा है? वैष्णविज्म के हिसाब से असर से, वैष्णविज्म के हिसाब से ये मनुष्य मर्द होना चाहिए बोलते हैं, और शैविज्म बोलते हैं ले माँ जैसी है, वैष्णविज्म बोलते ले पिता जैसे मुझे एडवाइस देता है अंदर से, ऐसा बोले थे। तो ये मर्द के रूप में बोला, तो ये लोग रूप बना दिया, राम को बनाओ, ये बनाओ, कृष्ण को बनाओ, उसको बनाओ, नरसिंह को बनाओ। देखिए, ये सारे कहानी हमारे दिल के अंदर गया बचपन में ही।
और बुरा शक्ति अच्छी तरह पकड़ लिया, परमेश्वर को आप कभी नहीं जान सकते। अभी ये सच्चाई सुनते जानते हैं, लेकिन इसमें भी कितने लोग समझते हैं मुझे नहीं मालूम। और जो बाहर है ना, वो लोग समझते हैं ये बहुत गड़बड़ हो रहा है इधर। अरे भाई, इधर गड़बड़ नहीं होता, इधर सच्चाई ब्रेक ओपन करके पूरा सच्चाई फाड़ के अंदर से घुस के अंदर से लेके आपको देता है। आपका आंख खोलते हैं, ज्ञान खोलता है, तभी आपको समझ में आता है जिंदगी क्या है। अभी समझ में आता है जो गलती नहीं करते हैं वो नहीं करना है, जो अच्छी तरह सोचना है, ऐसा जिंदगी में एक डिसीजन लेना है, इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। तब तक आपका बंद किया आंख और आपका ज्ञान सब कुछ बंद कर दिया। और ये दुनिया के लोग, भारत के लोगों को इतना पागल बना दिया, जो सच्चाई भारत से आया है वो सच्चाई को ये लोग सत्यानाश करके बुरा शक्ति के असर से इतना इतना दुर्दशा पे ये लोग जी रहे हैं। और ये लोग बोलते हैं ये नहीं सुनना है। इसलिए मैं पूछा आपके बच्चे कितने लोग सुनते हैं? क्या दुर्भाग्य है, हमारे घर में हमारे बच्चे ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिनके बच्चे सुनते हैं वो भाग्यशाली है। सारे बच्चे, एक दो नहीं, जो भी बच्चे हैं सब सुनना है। एक भी बुरा शक्ति के साथ है, आपका जिंदगी सत्यानाश हो जाएगा। क्यों? परमेश्वर ये चाहता है कि आप ये सच्चाई सुन के अपने बच्चों को बोल के आपके संतति, आपका पीढ़ी इसके बारे में बोले। अगर एक बच्चा और बच्ची गलत रास्ते में जाएगी, दुर्भाग्यवश है। लेकिन कैसे हुआ, इसलिए मैं त्रिमूर्ति के बारे में बताया। त्रिमूर्ति का ज्ञान नहीं है लोगों को, और ज्ञान बताएंगे तो वो भी नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग इसके बारे में सोचिए। आज इसके बारे में डिसाइड करेंगे, बात करेंगे। कोई भी शक है, कोई भी संदेह है, कोई भी अवतार है, सारे चीज हमें बोलिए, पूछिए। हम सब कुछ पढ़े हैं, सारे अवतार का सारा स्टोरी पता है, सारा पुराण पता है, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद क्या बोलता है, यजुर्वेद क्या बोलता है वो भी पता है, तमिल लिटरेचर क्या बोलता है परमेश्वर के बारे में वो भी पता है, तोरा भी पता है। 20 साल के अंदर गए, लेकिन ये सब पता हो कि मुझे खुश नहीं है। मुझे एक ही बात में खुश है, इनकी आवाज सुन रहा हूं, जोर जोर से सुन रहा हूं। अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे ये क्या प्रोजेक्ट बोल के इतना तंग करता है मुझे। नहीं, प्रोजेक्ट नहीं करेगा, मैं परमेश्वर के साथ रहेगा, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं करेगा। ऐसे बोलने वाले को मैं बोलता हूं, आप परमेश्वर का आवाज ही नहीं सुनते। मैं तो आवाज सुनता हूं, लेकिन मेरे आवाज वो भी आपके कान के अंदर नहीं जाता है, शक्ति नहीं मिलता है, आप खड़ा नहीं हो सकता है बुरा शक्ति के सामने इस दुनिया की। गिर जाते हैं और बोल देते हैं, दुबले हो जाते हैं और बोलते हैं नहीं कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं। बुरा शक्ति आता है, मारता है, बुरा शक्ति जीत गया, मैं हारता हूं। फिर आप क्यों परमेश्वर को ढूंढ रहे भाई? क्या परमेश्वर को जाने? नहीं जाने। अंदर ही अंदर आपको वो त्रिमूर्ति का जो भी पुराना कहानी बोले वो सब अंदर ही अंदर है, वो 100% नहीं गया। इसलिए आपका दिमाग नहीं खोलता है, आपको धैर्य नहीं आता है, आप निडर नहीं होते हैं। मैं बोलता हूं, मैं अभी पांडिचेरी से निकल के इतना दूर आता हूं, आपको मालूम भी उधर रहने वाले, पास रहने वाले सब बोलेंगे टाइम नहीं है, बिजी है,
25 तारीख है, सैटरडे है, एक शादी है, तो शादी पे जाना है और ऑफिस में थोड़ा काम है, ये सब बोलने वाले लोग हैं। नहीं आएंगे, हम इतना दूर आएंगे उधर, लेकिन उधर से पास जहां आसपास आने वाले कैसे भी आना है, कुछ सुनना है, आपको मन नहीं होएगा, क्योंकि बुरा शक्ति आपका सर को ऐसा ऐसा हिलाएगा उस टाइम पे। और कारण भी नहीं बोलना, बुरा शक्ति आप ही कारण है, बुरा शक्ति को नहीं बोलना। ये सब मैं बोलता हूँ क्यों मालूम है, आपको समझने के लिए कि आप कैसे फंस गए हैं और ये भारत के लोग कैसे फंस गए और हम कैसे बचना है। तो आज बहुत सारा बोल दिया, तो आपकी तरफ से मैं सुनना चाहता हूँ, कुछ प्रश्न भी सुनना चाहता हूँ, उसका जवाब भी देना चाहता हूँ। चुपचाप मत बैठिए, इसके लिए इधर नहीं आना। आज का दिन तो आपका दिन है। मैं पूरा बात क्यों बोलता हूँ इसमें, तो आप तो एक हफ्ते के बाद भूल जाते हैं, एक हफ्ते में जो जो बोला है सब कुछ भूल गए होंगे। एटलीस्ट अभी फ्रेश बोला है, इसके बारे में भी थोड़ा बात कीजिए ना। वो भी नहीं करेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे, तो परमेश्वर कैसा आपके अंदर काम करेगा, मेरे समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं देखता हूँ कौन पूछते हैं, कौन बात करते हैं। ये आपका समय है, आपको समय देता हूँ। जल्दी से जल्दी हैंड रेस कीजिए, नहीं तो माइक ऑन हुआ है, वो लोग बात करना शुरू कीजिए। ये कम हो गया, एक आदमी भाग गया। लिप्सा कन्हा तो कन्हा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए। सर अगर हम कभी हमें अगर कुछ चाहिए होता है तो हम अगर परमेश्वर से प्रार्थना पूरे मन से करेंगे तो क्या वो हमारे वो इच्छा पूरा होगा? ये तो सबका ख्वाहिश है, ठीक है ना, सब चाहते हैं। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ, आप सब लोग ये चाहते हैं कि आप जो भी पूछें परमेश्वर दे दे, ठीक है। सर वही चाहिए ना, ठीक है। तो एक दुनिया के हिसाब से मैं बोलता हूँ, आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक एक आदमी को मिलते हैं रास्ते में, कौन नहीं जानते हैं। आप उनको बोलते हैं मैं बहुत कठिनाई में, बहुत बड़ा मुश्किल में, मेरा जिंदगी चला जाएगा, ऐसा मुश्किल में, मुझे 10,000 चाहिए, दे दे, देगा वो? देगा? नहीं सर, नहीं देगा। नहीं देगा, ठीक है। तो आपके जान पहचान है, जो अच्छी तरह जानते हैं उनको, वो आपका दिल सब समझता है, वो भी आपसे प्यार करता है, वो भी आपका दिल समझते हैं। ऐसा वाला एक आदमी है, आप उसके घर में जाते हैं, उसको बोलते हैं आपका पूरा कष्ट बोलते हैं और बोलते हैं 10,000 कैसे भी मुझे चाहिए, तो वो पूरा नहीं दे सकता है तो एटलीस्ट 5,000 देगा, है या नहीं? हाँ सर। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन आप आपके जिंदगी में रखे हैं, समझे हैं, लेकिन परमेश्वर को जाने बिना, उनको कुछ समझे बिना, सिर्फ मूर्ति को पूजा करके, जिसमें परमेश्वर ही नहीं है, इनका आपसे कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उधर जाके उसका पूजा करके सब कुछ पढ़ के भगवान को पूछेगा मुझे दे दो, देगा? नहीं देगा सर। तो क्या करना है, उनके बारे में समझना है, उनके अंदर जाना है, वो आपके अंदर आना है, आप दोनों में ताल्लुक रहना है। इसलिए बहुत अच्छी तरह ताल्लुक है तो तुरंत आप पूछेंगे तो तुरंत करके देगा, वो भी आपके अच्छाई के लिए करके देगा, उस हिसाब से करके देगा, आपके हिसाब से नहीं। उनको मालूम है। सर हम एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, अगर आप जाके बोलते हैं मुझे कार लोन पे चाहिए, वो नहीं देंगे,
तो नहीं बोलना परमेश्वर नहीं दिया, नहीं, वो नहीं देंगे। वो मालूम है आप लोन लेंगे आप तकलीफ में चले जाएंगे, इसलिए नहीं देगा। वो दूसरा रास्ता दिखाएगा और सब कुछ करके आप इतना पैसा कमाएगा कि कैश में जाके कार लेगा, उस समय तक आपको लेके जाएगा। ये परमेश्वर का देने का बात है। हम सोचते हैं ऐसा नहीं, हम सोचते हैं जो भी पूछे दे दे, तो ऐसा देगा नहीं। उनको आपको प्यार करते हैं तो ऐसा नहीं देगा, लेकिन ऐसे भी देने के लिए आप उनसे ताल्लुक रखना है। उनका कोई सच्चाई नहीं जानेंगे आप, विघ्नेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, परमात्मा का शक्ति कौन है ना जान के अब सारा पूरा दुनिया के इसमें मामले में घूमते रहेंगे और इसको समझेंगे नहीं, अंदर नहीं आएंगे और इनको अंदर आने के लिए नहीं देंगे। फिर पूछेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ लिया? ठीक है। और क्या सर हम परमेश्वर को कैसे जान पाएंगे? ये आप नए नए हैं इसलिए आप 6 महीने सुनना पड़ेगा, एक दिन में नहीं बोल सकता है। 6 महीने ख्याल से 3 सेशन सुनना है, सुबह का सेशन, रात का सेशन और रविवार का सेशन। ये आप 6 महीने कंटिन्यूस आना है। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम बिजी हो जाते हैं। बिजी परमेश्वर को जानना कौन चाहते हैं भाई? बिजी है, ऐसा ना बिजी होके इस समय छोड़ के आप बैठेंगे, 6 महीने बैठेंगे, सब कुछ समझ लेंगे। अभी 5 मिनट में बोल के भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 6 महीने सुनिए। और कुछ पूछिए जो भी चाहिए पूछिए। सर मुझे परमेश्वर के बारे में जो तमिल लिटरेचर में जो लिखा है मुझे वो थोड़ा जानना था। तमिल लिटरेचर में लिखा हुआ, मैं वही बोला ना, 6 महीने सुनो तभी समझ में आ गया, सब कुछ आ जाएगा। आप जाके तमिल लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है और सारे वेद पुराण उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तोरा जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब चीज आपके पास आ जाएगा। सिर्फ ये सुनते रहो, ये रिकॉर्डिंग रखते रहो, रिपीट करते रहो, बहुत अंदर जाके सुनो, बहुत ख्याल से सुनो, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, और क्या? कुछ नहीं सर, बस इतना ही पूछना था। धन्यवाद। राकेश सिंह राम। ठीक है, धन्यवाद। राकेश सिंह राम। जी जी, जय परमात्मा सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैं राकेश राम नवादा जिला पकरीबना प्रखंड से बात कर रहे हैं सर। जितने भी परमात्मा के शक्ति गुरु भाई बहनों मैं कोटि कोटि नमन। परमात्मा के बारे में कुछ जानना कोई विशेष नहीं जानता हूँ सर, मैं बराबर इनका कंटिन्यू मीटिंग में हूँ और सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर इनसे मेरे को जो भी लाभ मिला है 100% मिला है। पर अभी थोड़ा डिफरेंट है, इस महीना में थोड़ा मैंने हाउस में किया है बिजनेस में, पर आगे जाके मेरे को लग रहा है कि कुछ इनका बेनिफिट आएगा। थोड़ा इसीलिए बेनिफिट है कि सर इसके वजह से परमात्मा को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, बट कि होता है थोड़ा तकलीफ अभी भी है थोड़ा बहुत, पर और सब ठीक है सर। और अपना बताए, मैं ऐसे हैंड राइज किए थे, इसके लिए थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच राकेश सिंह राम जी। ये बोलते हैं ना बीच बीच में गया बिजनेस है, ये सब नहीं करना। 100% कुछ भी है, आप ये सुनते रहेंगे तो ये जो खराबी हुआ, जो भी गड़बड़ हुआ वो भी नहीं होगा। बहुत बहुत गहराई से जाना है तभी आप कर सकते हैं। ठीक है ना? नहीं, बिजनेस के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं सर, वो तो खैर चढ़ाव नीचाव होता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। नहीं, तबीयत का थोड़ा बोला आपने, मैं तबीयत के बारे में बोला, थोड़ा बहुत इस महीना मैंने डाउन में किया है। तबीयत जो है ना इस महीना थोड़ा मेरा डाउन में है, इसके वजह से मैं थोड़ा 1-2 मीटिंग नहीं आ पाए। बाकी रोड सेक्शन तो मैं देख रहा हूँ, रात का, सुबह का, रविवार का, तीनों में आ रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है, परमात्मा का तैयार होएगा, सब चीज ठीक हो गया। देखिए आप लोग का गुरु जी का नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तब भी सुनना है, तभी ज्यादा सुनना है। तो ये तो दूर नहीं जाते हैं ना, बैठे बैठे सुनते हैं, तो ज्यादा सुनना है, उस टाइम पे ज्यादा रिकॉर्डिंग सुनना है। ठीक है, तभी ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है।
ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और गोपीनाथ वोटा जी, आप कुछ बोलने वाले थे, बताइए। जय परमात्मा सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। मंचों में सबको मेरा प्रणाम है सर। मेरा एक छोटा सा सवाल था कि हमने जो दुनिया में जितना भी पहाड़ दिखते हैं सभी का पत्थर तो थोड़ा भारी होता है। ये रामस्वरूप में जो पत्थर है वो 16 कैसे होता है सर, थोड़ा बता सकते हैं? किधर, अयोध्या में? नहीं, रामेश्वरम, पंडिचेरी के पास जो रामेश्वरम बोलते हैं, उधर का पत्थर कैसे 16 होता है? देखिए, रामेश्वरम में साइंटिस्ट पूरा अच्छी तरह टेस्ट किए हैं और पूरा रिपोर्ट दिया है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है और ये पत्थर जैसा बन गया हो। एक हजारों साल का एक केमिकल रिएक्शन है। और वो ये लोग बोलते हैं राम इधर से लंका गया ये बनाने का, राम ही नहीं है, लंका ही नहीं है, और ये पत्थर किधर से आया भाई? ये स्टोरी इसलिए बना दिया गया कि उधर जो शेप है उसको मैच करने के लिए राम उधर गया और उधर से गया, और ये है ब्रिज। क्या तमाशा है! मैं बोलता हूं ना, आप कैसे ये मानते हैं, आप कैसे ये मानते हैं जो ये प्रपंच को बनाया तो मनुष्य रूप धारण करके इधर आके शादी करेगा? मनुष्य रूप के आ सकता है, ठीक है, मैं जानता हूं, आ सकता है, उसको अवतार बोलते हैं। वो एक ही है, वो एक ही है, वो है हमारा विघ्नेश्वर, एक ही आया है, वो ये अवतार है, एक अवतार। और इतने अवतार हैं, कैसे बनाया? 10, ये सारा स्टोरी ये लोग बना दिया। और इसमें एक स्टोरी है राम का एक स्टोरी है, वो भी एक स्टोरी है। राम, मैंने बोला कैसे वैष्णविज्म में वो कैसा आया, मर्द रूप में वैष्णविज्म लोग देखे हैं। देखिए, वैष्णविज्म में 12 आழ்வாर्स बोलते हैं उनको, आழ்वार, नम्माழ்वार, पेरियाழ்वार, ऐसा 12 आழ்वार्स थे। वो लोग रचना किया किसके बारे में? परमात्मा के शक्ति के बारे में। उसको मर्द के रूप में, दैट इज एक मर्द, दैट इज एक पिता हमें कैसा एडवाइस देता है, वो मुझे दिया है बोल के ये 12 आழ்वार बोले हैं तमिल लिटरेचर में। ये क्लियर है, वो झूठ नहीं है, वो सच्चाई है, राइटिंग में है, आழ்वार लिखे हैं वैष्णविज्म में। ये आழ்वार उसका गाना गाए, गाना रचे, ये सब ठीक है, लेकिन कैसे इनको ये स्टोरी मिल गया भाई? शादी कैसे करवा दिया? मेरा एक ही क्वेश्चन है, शादी कैसे करवा दिया? कैसे इसको मनुष्य बना दिया कि वो जाके युद्ध करे, अपने बीवी को वापस लेके आए और रावण से युद्ध करे? ये क्या है यार? ये कैसे परमेश्वर हो सकता है? परमेश्वर कैसे एक मनुष्य को जाके मार सकता है अपनी बीवी को लेके आने के लिए? कैसे आप लोग मानते हैं? और ये झूठा कहानी श्रीलंका में है, ये सब कहानी इसलिए बनाया गया कि उधर एक केमिकल रिएक्शन होके एक पत्थर जैसा वो बन गया था। वो पत्थर नहीं है, पत्थर जैसा बनाया हुआ एक केमिकल रिएक्शन है। वो साइंटिस्ट पूरा चेक करके केमिकल लैब में लेके जाके चेक करके बता दिया, लेकिन बाहर नहीं लेके आने दे देते हैं। मैं तमिलनाडु में ही हूं ना, मुझे मालूम है। वो सच्चाई बाहर नहीं लेने आने दिया, क्यों? वो सच्चाई आएगा क्यों? इनका राजनीति चला जाएगा और इनका धर्म ही चला जाएगा। बंद कर दिया और उसके लिए एक स्टोरी बना दिया कि उधर आया, राम आया, उधर से गया। और आपको मालूम है, बंदर ब्रिज बनाया।
क्या करें, क्या करें, क्या क्या स्टोरी, कैसे कैसे स्टोरी ये लोग समझ लेते हैं भाई। और ये सारा स्टोरी समझ समझ के इनका दिमाग इतना खराब हो गया, दिमाग ही काम नहीं करते बिल्कुल बंद। और ये बोलते हैं बंदर सारा मिलके ये पुल बनाया, वो भी पुल समुद्र के ऊपर और भारत से श्रीलंका तक, और फूल टूट गया और पत्थर उधर है। अरे यार क्या कहानी है। इतना इंटरेस्ट से वो लोग कहानी सुनते रहे, उतना इंटरेस्ट में ब्लॉकचेन पढ़ेंगे तो इसका मिलियनर बन जाएगा इतना गहराई से लोग वो समझते हैं ना, पढ़ पढ़ के जो पढ़ाई किया उसी को पढ़ाई कर करके गाना गा के उसका मंत्र बोल बोल के इतना दिमाग सड़ जाता है। से ये नया टेक्नोलॉजी, इसके बारे में सब समझते ना, ये लोग बहुत ऊपर जाते, बहुत ऊपर जाते। सब झूठ है, सरासर झूठ है, और ये झूठ ही आपका जिंदगी को तबाह किया। इसके लिए वो केमिकल को, जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको पत्थर बोल दिया लोग, और उसको रामायण में कनेक्ट कर दिया। क्या करें, समझ में आया आपको कुछ? जी सर जी। ये सब आप जानते हैं, लेकिन मेरे मुंह से सुनने के लिए बोलते हैं। मुझे मालूम, मैं बोल देगा, फिर नहीं, मैं नहीं डरता। थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने पूछ लिया। अभी क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, ये बोलने से 2-3 लोग निकल गए इधर से 2-3 लोग भाग गए इधर से। ठीक है, जाने दो, मुझे डर नहीं, जाता है तो जाने दो। मैं सब लोग, हजारों लोग इधर चाहिए नहीं। जो अच्छा जानते हैं वो काफी है, जो समझते हैं वो काफी है। ठीक है, और कोई है? देखिए 45 मिनट्स ही है, जल्दी 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 सब लोग पूछना है, सब लोग पूछना, कुछ बात करना है इधर आज, जल्दी। इतने लोग बैठे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। मंच पे उपस्थित सभी को मेरा नमन। मैं राजीव शाह, उड़ीसा से। माइंड रिन्यूअल में पिछले 2 साल से तो सुने आ रहा हूँ बहुत कुछ चीज़ों के बारे में, सच्चाई के बारे में हर रोज सुनते हैं, हर रोज उनको विश्वास से लेते हैं और अपने जीवन में उसको उतारने का भरपूर कोशिश करते हैं और उतारते हैं। वो सारे शक्ति मिलता है, वही परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति से ही मिलता है। सर ये तो हम लोग सुनते आ रहे हैं, ये और भी ज़्यादा जानेंगे, और उनके बारे में जितना भी हम सुने वो कम पड़ता है, क्योंकि जितना भी अभी सुने हैं एक छोटा सा बूंद के बराबर भी नहीं है। तो इसके साथ साथ मैं सर ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे मन में आता है कि ये जो साइंटिस्ट जो बोलते हैं, ये जो अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट किए हैं, उद्भावन किए हैं, मतलब रिसर्च करके निकाले हैं, ये सारी चीज़ जो होता है इसमें सर जो UFO ऑन आइडेंटिफाइड जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसके बारे में कहाँ तक सच्चाई है, और ये एलियन के बारे में कहाँ तक सच्चाई है। और इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी में जैसे हम लोग जीवित हैं, हम लोग मानव हैं और बाकी जीव जंतु हैं, क्या ऐसे भी और कोई प्लानेट ऐसे पूरे ब्रह्मांड में है क्या उन्हीं को एलियन बना बोला जाता है? कहाँ तक सच है ये जस्ट इमेजिनरी थिंग है या सच्चाई में कुछ है ऐसे? क्या वो अगर हैं, एग्जिस्ट हैं, तो क्या हमसे वो बहुत ही विकसित हैं, वो यहाँ आके पृथ्वी को चक्कर लगा के जाते हैं, देख के जाते हैं? क्या ये सच्चाई है? इसमें कुछ सच्चाई है क्या?
तो मैं ये सारे बिंदुओं पर थोड़ा आपका मार्गदर्शन चाहूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू। हाँ राजेश्वर जी, ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आप पूछे हैं, बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन भी। इसके बारे में अभी तक मैं बात नहीं किया था, तो ये आपको अच्छी तरह समझना है। दुनिया में, हमारे पूरे दुनिया में बहुत सारा माफिया ग्रुप है। माफिया लोग कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ फायदा ले लेते हैं, बहुत बढ़िया बड़ा फायदा ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें एक माफिया ग्रुप है, ये यूएफओ, सारा चीज झूठ है, और बच्चों को, बड़े लोगों को, सारे को कंफ्यूज करने के लिए कुछ ड्रामा कर देते हैं, और इसके पीछे साइंटिफिक है, ये है, वो है। और अमेरिका इसके पीछे एक जशन क्या बोलते हैं, रिसर्च चलाते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। ये माफिया लोगों का काम है, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। ये पॉलिटिक्स खेलते हैं। ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि मैं साइंटिफिकली बहुत पावरफुल हूँ, ऐसा बताने के लिए ये लोग बोलते थे हम फाइंड आउट किया, वो यूएफओ है, ये है, एलियंस है, ये सारा कहानी निकल देता है। देखिए ये बहुत बड़ा माफिया ग्रुप है, वो रख के बहुत सारा मूवी आ गया, और कितना हिट हो गया, कितना कितना फेमस हो गया, और लोग इसके पीछे भागते हैं, मूवी के पीछे। उसमें मिलियंस एंड बिलियंस कमाते हैं लोग, ये पागलपन के पीछे। ये बोलता है ना, भारत में ये अंधभक्त का पागलपन है, ऐसे ही वो लोग साइंटिफिक पागलपन बहुत बनाते हैं। सब बुरा शक्ति का खेल है। अमेरिका में वो लोग परमेश्वर को ही नहीं जानते, हम ही भारत के लोग ही बहुत ज्यादा परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं। वो लोगों को कुछ नहीं पता। और ये जो ये बोलते हैं कुछ भी ये धर्म के बारे में इन लोगों को कुछ पता है, बड़ा है, क्रिश्चियन है, ये है, जीसस है, ये सब बोलते हैं। ये सब एशियन कंट्री से, एशियन एरिया से लोग निकल के लेके जाके उधर कुछ गुमराह किया है, ऐसे लोग हैं वो। उन लोगों के पास परमेश्वर ही नहीं है, और इतने इतने बुरा शक्ति इनके सर पे है। और इनको कैसा ये अच्छा ही आया, कुछ लोग एशिया से निकल के उधर गए थे सेटल होने के लिए, वो लोग अच्छे थे, वो परमेश्वर के साथ थे। ओ जॉर्ज वाशिंगटन, ऐसे वाले लोग जो पुराने लोग है ना, अब्राहम लिंकन, ये सब बहुत पावरफुल लोग थे, परमेश्वर के साथ होने वाले वो जनरेशन से आए थे। इसलिए उधर बहुत सारा ज्ञान आया, नॉलेज आया, और बहुत सारा यहूदी लोग भी उधर आके सेटल हो गए उधर जाके, वो भी परमेश्वर के लोग हैं टोरा की तरफ से। इसलिए वो देश इतना अच्छा हुआ। नहीं तो वो लोग धर्म के लोग नहीं है, वो सब एशिया से गए हुए लोग हैं, एशिया से गए हुए लोग। वही लोग उधर बड़ा होके अमेरिका बन गया। लेकिन अभी अमेरिका क्या कर रहा है, बुरा शक्ति से भर गया, और ये लोग काफी युद्ध कर रहा है रशिया से और चाइना से, ये सब। तो इस टाइम पे ये लोग एक दूसरे में, मैं बहुत बड़ा हूँ, ये तुम बड़ा हो बोलने के लिए यूएफओ ये बना देते हैं, और ये एलियन है बोल देते हैं, कहानी बता देते हैं, उसमें मूवी बता देते हैं, बना देते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों लेते हैं, और बच्चों का सबका सर सत्यानाश कर दिया। ये बुरा शक्ति का बहुत बड़ा खेल है, एक माफिया का खेल है, इसमें थोड़ा भी सच नहीं है, सरासर झूठ है, 100% झूठ है, ठीक है जी। ये सब फैंटेसी है, फैंटेसी स्टोरीज बनाते हैं, इसमें हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश। और अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज है, सोचते हैं ये सच है।
पूरा का पूरा जो है, ये भी बच्चे है ना उसमें फंस के, बच्चे फंस के, इसमें गेम्स भी आता है, कुछ सब कुछ होता है। ठीक है, क्या क्या खेलता है बुरा शक्ति, क्या क्या खेल, किधर किधर कैसा कैसा, ओफ, बोल नहीं सकते। अच्छा, और कौन, और कोई है? 10-20 सिर्फ 40 मिनट। हाँ, संतोष साहू जी हैंड रेज किए थे। संतोष साहू जी, आपका स्वागत है। संतोष साहू जी, आपका माइक ऑन है। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय रंभे सर और बिनु मैम और ये मंच में उपस्थित सारे परमात्मा प्रेमी को मेरा आंतरिकता नमन है। सर मैं जरूर कहने आए हैं क्योंकि 2-3 दिन के लगातार मेरे को काशी और बुखार है, फिर भी ये मंच मेरे को बुलाया है सर, परमात्मा मेरे को बुलाया है सर, तो हम आए हैं। आप अभी जो बोल रहे थे पूरा सत्य का मार्ग हमको पता चल गया है सर। देखिए सर, ये जो सारी स्टोरी जैसे बच्चे लोगों को स्टोरी लैंड स्टोरी बुक पढ़ा के अंतिम में पूछते हैं क्या सुना और क्या समझा आपको, इसमें ये स्टोरी में क्या आपको अच्छा चीज आपको मालूम हुआ, तो बच्चे कहते हैं सर पिता को अच्छा सम्मान, भैया को अच्छा सम्मान, इससे ये स्टोरी में हमको मिला है सर। एग्जैक्टली ये सब जो लोगों को मैसेज देने के लिए, लोगों को सीधा करने के लिए ये सारे स्टोरी बना हुआ है, तो इतना अट्रैक्टिव बना हुआ है, लोग को इंटरेस्ट लगेगा, वो स्टोरी में घुस जाएंगे। इसी तरह देखिए सर, अभी हम छोटे में टीवी पर रामायण महाभारत देखे थे, पहले एपिसोड जो देखे थे और दूसरे एपिसोड में जो एडिटिंग है कि आए हैं उसमें देखने के लिए अर्जुन अलग हो गए हैं महाभारत का, और कृष्ण का चेहरा अलग हो गया, तो एक ही होना चाहिए ना, तो फिर महाभारत दूसरा एपिसोड में क्यों चेंज हो जाता है, स्टोरी भी अलग हो जाता है। तो ये सब मैसेज के लिए हमको पता चला है सर, मेरा आंतरिकता से आप जैसे बोल रहे हैं एकदम सही बात है। और परमात्मा सारी धर्म सारी लोग बुलाते हैं परम पिता परमात्मा, यही बात मैं बच्चे से सुन रहा हूँ सर। ये परमात्मा को पता है, परमात्मा परमेश्वर को पता है। वो क्रिश्चियन परसों में एक चर्च के पास था, वो चिल्ला रहे थे परमात्मा परमेश्वर ऐसा कुछ चिल्ला रहे थे, तो उनका तरीका अलग हो गया, लेकिन सबका मालिक एक है, सबको पता है, फिर भी रास्ता अलग अलग सोच के बढ़ते जाते हैं लोग सर। इसीलिए कल एक मेरा एक्सपीरियंस है सर, कल रात को काशी बुखार से मैं बहुत थक गए थे। मैं एक्चुअली क्या है कि सर मेरा भी बहुत भूल है, परमात्मा परमेश्वर को इतना सच्ची दिल से बोलने तो सब कुछ मेरा आराम से हो, माने सॉल्व हो जाता है सर। तो हम इधर इधर भड़के और बुरा शक्ति का आसार लेके उनका आसपास होके मेरे को मुसीबत आता है, ये मेरा पूरा टेस्टिंग है सर। तो कल में सीधा सर को बात करने के लिए ट्राई किए हैं सर, बार बार परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर को बोले हैं सर, तो उनका आशीर्वाद सब आके एक गाढ़ा में जो माने आके मेरे पास नहीं आ रहा था, बाजू में एक बहुत बड़ा गाढ़ा है और समुद्र में उनके टच होके और जो भास के जाता है, जो पानी में घुलल के जाता है, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा मेरा एक सपना था सर, ऐसा सब भास के चला जाता है सर पानी में। मैंने कहा इतना आशीर्वाद मेरे को आ रहा है, मेरा पास नहीं क्यों आ रहा है, भास के जाते 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 मेरे परमात्मा परम पिता परमेश्वर क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे को थोड़ा सीधा आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो मेरे को थोड़ा अच्छा कीजिए, मैं बहुत तड़प रहा हूँ और बुरा शक्ति को बहुत गाली दिए हैं सर। जब गाली दिया है सर, आज सुबह से मेरा तबीयत और काशी थोड़ा दवाई तो खाते हैं सर, फिर भी अच्छे हो गए सर,
और बहुत अच्छा लगे सर ये सुन के मेरा तबीयत ठीक हो गया सर। और 2-4 घंटा सुनने के लिए मिलेगा तो ये चांस हम सुनते रहिए, कभी भी हम ये छोड़ नहीं सकते सर। ये परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर इतना बड़ा आशीर्वाद है और इतना बड़ा सच्चाई है, ये घुसने से सबको आंतरिक अंदर लेने से पता जरूर चलेगा। यही बात मैं कहना चाहते हैं सर। थैंक यू। इसलिए इतना कह के मेरा वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच संतोष साहू जी। मैं 6 तारीख को आ रहा हूँ, आपको मिल सकता है? आप बिजी हो जाएंगे? जरूर सर, हम प्लान कर दिया है सर, आप बोलने से आप नहीं बोल, हमको नहीं आना है संतोष को तो भी हम जाएंगे सर। क्योंकि उधर मिनिस्ट्री सब फॉर्म हो गया, आप बिजी होंगे, तो उस बिजी में हमें भूल जाना नहीं, इसलिए पूछा। नहीं सर, हम जरूर देने वाले हैं सर। ठीक है, तबीयत देख लीजिए। देखिए, एक बात अच्छी तरह बताता हूँ। ये खांसी, बुखार, ये जो भी बुखार, जो भी बीमारी आता है वो बीमारी नहीं है, वो बुरा शक्ति है। परमेश्वर हमें परफेक्ट रहना चाहते हैं। परमेश्वर कभी भी बीमारी नहीं देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम बीमारी मुक्त जीना है, बीमारी मुक्त जीना है, ये परमेश्वर का आग्रह है। लेकिन जब परमेश्वर के वो सुरक्षा से हम बाहर चले जाते हैं ना, तो ये बुरा शक्ति अटैक कर देते हैं। सुरक्षा के अंदर रहेंगे, अगर वो अटैक करेगा तो भी क्लियर हो जाता है। तो आप सुरक्षा के अंदर ही रहिए, तो कुछ नहीं होएगा, तो जो भी आएगा वो भाग जाएगा, वो श्योर है। और ये आप ये बहुत अच्छी तरह आप समझ लेना है, आपको चुना हुआ है, आपको चुने हुए व्यक्ति है। परमेश्वर ने आपको 100% चुना है। लेकिन ये दुनिया है ना, ये बुरा शक्ति का दुनिया आपको नहीं छोड़ेगा। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। ये तो एक देश से दूसरा देश जाते हैं ना, ऐसा है। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए और उसके पास वीसा भी चाहिए। आपको मालूम है, पहली बार मैं दुबई जाते टाइम इतना टेंशन था। मेरे मामा मेरे साथ पासपोर्ट ऑफिस में आए। ये सब नहीं जानता था, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन बोल रहे थे, ये सब हमें नहीं जानता था। हम सोचा हाँ फ्लाइट टिकट लेगा सीधा चले जाएगा, नहीं। तो उधर पासपोर्ट ऑफिस में गया तो बोलते हैं वो लोग ECNR जो है। ये क्या है भाई ECNR? इमिग्रेशन क्लियरेंस नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा बोल के एक सर्टिफिकेट चाहिए, एक स्टैम्प चाहिए। वो क्या करेगा, कैसे लेगा? पासपोर्ट ऑफिस में गया, 2 दिन ही है फ्लाइट के लिए, तो हम पासपोर्ट ऑफिस में गया, इधर उधर मेरे मामा कुछ पैसा दे रहा था, कुछ कर रहा था, और ECNR स्टैंप लगा के लेके आया पासपोर्ट को। तो फिर बोला अभी क्लियर है, वीसा तो मिल गया। हाँ, तो मिल गया, तो उसको अटैच करो, ये करो वो करो। इतना सारा तकलीफ था पहली बार जाते थे। तो ये कैसा है, एक देश है, वो देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो ये देश के लोग आपको छोड़ना है, तभी आप जा सकते हैं। ECNR सब डालना है, और इस आदमी ठीक है जाने के लिए, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलना है, तभी आप जा सकते हैं। और वो लोग स्वीकार करना है, वो लोग वीसा भेजना है, वो लोग आपको अंदर स्वीकार करना है, तभी आप जा सकते हैं। तो ये देश से दूसरे देश जाना इतना तकलीफ है। तो ऐसा ही आप इधर इस देश से बुरा शक्ति के उस देश में थे आप इतना साल, तो इधर से निकल के आप उस देश में जा रहे हैं। उधर से आपको आमंत्रण आ गया, आपको वीजा आ गया, सब कुछ आ गया, बुला लिया, लेकिन ये आपको छोड़ता नहीं। ये बोलता है मैंने ECNR नहीं देगा,
तुम्हें इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं देगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मैं तुम्हें पकड़ के रहेगा, तुम्हें कभी भी रिलीज नहीं करेगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जब परमेश्वर निमंत्रण भेज दिया ना, ये फूट जाएगा, चकना चूर हो जाएगा और रिलीज होके आप 100% चले जाएंगे। आपको तो बुला लिया, आपको तो आधे रास्ते में आ गया और ये तड़पता है, ये तड़पता है इतना कि ये मेरे राज्य से चला जाएगा। इधर एक दो चीज है, एक परमेश्वर निमंत्रण दिया है, बुलाया है, आपको देखा है, चुन लिया है, आपसे बहुत बड़ा। मैं उस दिन बोला ना, आपकी शक्ति में आप 500 लोगों को इकट्ठा कर सकता है एक ही जगह पे, और राजू साहू जी से बात करवाते हैं। मैं भी नहीं चाहिए, राजू साहू जी काफी है, उधर उरिया में बात करेंगे, वो उसका शक्ति सब है आपको, तो ये छोड़ेगा आपको, ये देखेगा माय गॉड, इसको छोड़ देगा तो ये कितने लोगों को इधर से लेके जाएगा, चला जाएगा, मेरे राज्य से कितने लोगों को लेके जाएगा, इसको नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए इधर के साथ सब लोगों को बोलता हूँ, हमें नहीं छोड़ेगा जल्दी से जल्दी। आपको मालूम है, मैं उससे बचने के लिए 7 साल युद्ध किया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था, कोई नहीं बताया था, समझे नहीं थे, और कोई भी बात क्लियर नहीं बताया। इसलिए 35 साल तक मैं 7 साल झगड़ा कर रहा था, मुझे नहीं मालूम था उधर झगड़ा चल रहा था, और मुझे आखिर में उठा के उधर से हाथ आके ऐसा पकड़ के उठा के मुझे बाहर फेंक दिया। जी। लेकिन उसके लिए 7 साल हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं 6 महीने इधर सुनने के लिए बोलता हूँ, मेरा जैसा कोई भी तड़पना नहीं, आप आसानी से बाहर जाना। और इसलिए हम बोलते हैं हमेशा सबको 6 महीने सुनो, गहराई से सुनो, दिल से सुनो, ये सब बोलते हैं, क्योंकि ये बुरा शक्ति सुनना भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप इससे इधर से निकल के चले जाएंगे। इसलिए ये जैसे पासपोर्ट लेके वीसा लेके दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, ऐसा है, बहुत तकलीफ देगा आपको। लेकिन 2 चीज चाहिए, एक परमेश्वर का निमंत्रण, वो तो आ गया, आपको बुला लिया, लेकिन दूसरा आपकी तरफ से सपोर्ट। देखिए अभी वीसा मिल गया, इधर क्लियरेंस सब मिल गया, फिर भी आप जाना है ना, पेटी दे के जाना है, नहीं तो आप नहीं जाएंगे ना। तो इधर आपका भी प्रयत्न है, तो इधर आपका डिसीजन है, आप उस डिसीजन में स्ट्रांग रहेंगे, बुरा शक्ति कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का निमंत्रण ऑलरेडी आ गया। जी समझ लिए? तो जी, आपका शक्ति होना, बहुत बड़ा शक्ति लेना बहुत जरूरी है। दुनिया के कोई भी बात में आप हिलना नहीं, दुनिया का कितना भी प्यार है बात आ जाए, सब कुछ आ जाए, आपको आलिंगन करें, आपको लेके जाने के लिए देखें, लेकिन आपको पता चलना चाहिए ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। करेक्ट। सिर्फ एक ही बात है, कितना भी दोस्त है, वो बहुत पैसा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ये परमेश्वर को नहीं जानते तो कितना बड़ा नुकसान है, मैं नहीं करेगा, कितना भी फायदा हो। देखिए मैं एक बात क्लियर बोल देता हूँ, हमारे इस दुनिया में रहने के लिए खाना चाहिए, अच्छी तरह सो जाना चाहिए, बस, बाकी सब एक्स्ट्रा है। अगर वो सारा एक्स्ट्रा आ गया ना, वो सब परमेश्वर को देने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं सब कुछ परमेश्वर को देगा, परमेश्वर के काम में बहुत कुछ खर्चा करेगा, ऐसा बोलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा देगा और आप देते रहेंगे। ये अभी वेल्स अकेडमी में हो रहा है। वेल्स अकेडमी में मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, कितना भी हो सकता है दे दो, परमेश्वर मैं आपके लिए बहुत काम करेगा, बहुत सारे लोगों को बचाएगा, ये आपका काम है। इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता हमेशा। ये बीच बीच में लोग तंग करते हैं और नहीं करेगा बोलते हैं, कुछ नहीं होता है तो चुपचाप छोड़ देते हैं। मैं परमेश्वर को ही बोल देता, ये आपका काम है, अगर कुछ नहीं होता है मैं अच्छी तरह सो जाएगा घर पे, बहुत आराम लेगा। मैं तो इधर पूरा दिन काम कर रहा हूं, अभी अच्छी बात है, सिर्फ परमेश्वर का बात बोल के मैं चुपचाप बैठ जाएगा।
आपको चाहिए तो ये काम कीजिए। परमेश्वर बोलता है चाहिए, लेकिन बुरा शक्ति तंग करेगा तुम्हें, तुम करते रहो, इसलिए करते हैं, नहीं तो ये नहीं करते। तो इसलिए ये करते हैं कि इधर से थोड़ा पैसा आ जाए तो परमेश्वर का काम है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ वेल्स अकेडमी में आप काम करेंगे तो परमेश्वर के लिए, क्योंकि ये अच्छा हो जाएगा ना, वेल्स अकेडमी अच्छा हो जाएगा ना, परमेश्वर का काम और जोर से चलेगा, पूरे भारत में जरूर चलेगा। तो इसको आप परमेश्वर का काम समझ के दूसरों को सहायता करके अच्छा ही करना सोचना है। नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, दूसरा बहुत काम है बोलेगा तो आप परमेश्वर के लिए किधर है। ठीक है, फिर भी मैं ये बोलता हूँ आपके बारे में कि आप बेफिक्र रहो। आपको चुनौती मिल गया, आपको आमंत्रण मिल गया परमेश्वर से, तो चुनौती तो ये देगा, इससे फिक्र नहीं करना। लेकिन आप निडर रहना और स्ट्रांग रहना, कुछ भी हो लाइफ स्ट्रांग रहे। तभी क्या होएगा, आप स्ट्रांग रहेंगे ना, ये बुरा शक्ति का अटैक, बीमारी, ये वो कुछ नहीं आएगा। आपके बच्चे हैं, आपका फैमिली सब सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित हाथ में रहेगा। ये बहुत जरूरी है। ये दुनिया के सारे अच्छाई से बहुत जरूरी है इनके सुरक्षित हाथ में पूरा फैमिली रहना। तो इसका आप पहला प्रायोरिटी देना है, आप देते जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो थोड़ा खेलेगा, मुश्किल नहीं, उसको हम मार देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और एक और बार आप बात बोले आपने, ये कहानी ये लोग बनाए हैं सिर्फ माँ के प्यार दिखाने के लिए, बाप का प्यार दिखाने के लिए, अब बच्चे का प्यार, ये सब ठीक है, ये सब करो, कहानी बनाओ, सब कुछ करो, इसमें भगवान मत बोलो। जरूर मैं रामायण बैठ के सुनेगा, अच्छी कहानी है, ठीक है। मैं ना वाल्मीकि को नमस्ते करेगा, क्योंकि इतना अच्छा कहानी बनाया सबका दिल अच्छा करने के लिए, ठीक है। और व्यास को बोलेगा बहुत अच्छा काम किया है, महाभारत बनाया, स्टोरी बहुत बढ़िया स्टोरी बनाया कि लोगों का अच्छा योग करने के लिए, उसके लिए व्यास को धन्यवाद है। लेकिन उसके अंदर आने वाला कैरेक्टर सबको क्यों पूजा करनी भाई? कहानी अच्छा है, ठीक है, अच्छा मॉरल देता है, मॉरल स्टोरी बहुत है ना, बहुत सारा मॉरल स्टोरी है बच्चों के लिए। तो ऐसा ही एक स्टोरी है, ठीक है, समझते हैं। हम व्यास को धन्यवाद देंगे, हम वाल्मीकि को धन्यवाद देंगे, लेकिन उसके अंदर आने वाला वाल्मीकि का रचाया हुआ सारा कैरेक्टर मैं क्यों पूजा करना है? नहीं, ये सब बचपन से सुन के क्यों दारू पिएगा बेड़ा होने के बाद, ड्रग लेता है, बुरा काम करता है, बुरी काम करता है, ऐसा सब कुछ होता है ये सब सुनने के बाद। तो परमात्मा में तो ये नहीं होता ना। बड़े होने के बाद कितने लोग अच्छे जिंदगी जी रहे हैं। विदुर का कहने का मतलब समझा आपने? बहुत सारे लोग ये पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, उसके बाद दारू पीते हैं, उसके बाद चरस भी होता है, सब कुछ होता है, और एक साथ साथ पूजा होता है। अभी देखिए दारू के दुकान में पूजा करते हैं, पूजा करके शुरू करते हैं। ये कैसा है भाई? परमेश्वर बोलेगा दारू पूजा करके करो, बोलता है? बिल्कुल नहीं सर। और आपको मालूम है ड्रग बिजनेस करने वाला भी पूजा करता है, बहुत बड़ा पूजा सब रखता है। यही बोलता है ना, ये पूरा कहानी जो कहानी बनाया उसको ये लोग स्वामी बनाया और झूठ बोलते, लेकिन इसके अंदर के सच्चाई बोलते तो ये सुनने के लिए भक्त नहीं आते। अरे तुम तो भक्त हो ना, मैं तो शिव जी के बारे में परमेश्वर बोल के बहुत बढ़िया चीज बोलता हूँ, और विघ्नेश्वर को बहुत बढ़िया बोल देता हूँ। इधर कोई धर्म को नीचे नहीं डालते, हम धर्म को स्थापित करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तुम क्यों नहीं सुनते भाई? क्योंकि तुम बुरा शक्ति से भरे हुए हो, इसलिए ये कहानी नहीं सुनना चाहते। ये कहानी सुनना चाहते हो लेकिन सच्चाई नहीं सुनना चाहते, इसलिए ये लोग फंस गए। आप क्लियर है अभी आपको? बिल्कुल सर, एकदम सही। कोई चीज ये हम सब लोग समझेंगे ना,
बहुत अच्छा होएगा। मैं वही बोलता ना, परमेश्वर कुछ काम करना है तो तुरंत नहीं करेगा। तो वो मुझे बुलाया है, मैं ये नहीं है मैं जाके सब कुछ लेता नहीं, मुझे बुलाया है सिर्फ ये मैसेज देते रहने का, ये मेरा काम है। ये किधर किधर जाके क्या क्या करेगा वो परमेश्वर की जानते हैं, वो जानते हैं किस किस को उठाएगा, क्या क्या करवाएगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरा काम जो मुझे दिया है, मुझे बोलना मेरा काम है, वो बोलते रहता हूँ। ठीक है जी, जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जुडिशियल जी, आपका माइक ऑन है। नमस्कार सर। नमस्कार जुडिशियल, बताइए। सब हमारा परमेश्वर प्रेमी के अपना कोटिकोट नमस्कार सर। अभी जो बोले थे कि आप परमात्मा का काम करने के लिए जितना आपका पैसा है भी है, आप अपना परिवार चलाने के बाद जो ज्यादा होता है ना, उसको जो परमात्मा काम पे लगा देगा तो परमात्मा उसको डबल करके फिर वापस दे देते। परमात्मा का काम क्या है उसको अच्छा से जानना है साथ से, जो परमात्मा काम क्या है उसमें क्या करना हमको है, ये प्रैक्टिकल चीज है। हम बहुत बार उसको ट्राई भी किया है, उसको सक्सेस भी हुआ है अभी तक। तो अभी सर जो ये बात बोल दिया ना, मेरा अंदर तक घुस गया, जो ये बात अभी सच्चाई है। उसको हम लोग कोई करते कि नहीं करते हम पता नहीं है, उसको प्रैक्टिकल करके देखेगा तो उसको सच्चाई आ जाएगा, अपना अपना आ जाएगा है सर। यही सच बात है सर। ओके सर, सच्चाई ये आपको समझना है कि परमेश्वर पैसा इसलिए देता है इस दुनिया में पैसा आपको इसलिए देता है, आप खुशी रहना है, आपका सारा चीज पूर्ण होना है और आप खुशी खुशी जिंदगी जीना है, नंबर 1। दूसरा, जो भी दिया है वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे और 1000 गुना 100 गुना आपको वापस देगा, क्योंकि उसमें और आप खुश रहेंगे और बाकी फिर से पैसा परमेश्वर के लिए देंगे, वो फिर वापस आएगा। ये परमेश्वर के लिए देना क्या है आप समझ लीजिए। अभी देखिए, परमेश्वर का काम यह है कि पूरे भारत को या पूरे दुनिया को परमेश्वर के बारे में समझाना, ये है परमेश्वर का काम। अभी ये परमेश्वर का काम करने के लिए मैं अभी बैठ के बात करता हूँ, इधर बहुत गर्मी है, नहीं तो आराम से बात नहीं कर सकता है, एसी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है और इधर कंप्यूटर है, उसका नेट है और इधर से बहुत सारा बात चल रहा है। और ये तो छोटा सा काम है, अभी बड़ा बड़ा काम होने वाला है। क्यों? टीवी में आना है, टीवी में एक आधा घंटा सेशन लेना है। मुझे परमेश्वर ने ये ऐसा बताया कि ये होएगा तो कितना अच्छा होएगा, आप सोच लीजिए। मुझे परमेश्वर ने ये बोला कि टीवी में सीरियल चलते चलते तुम बीच में 15 मिनट ले लो सीरियल के बीच में तुम 15 मिनट ले लो, कितना पैसा चाहिए टीवी वाले को दे दो और बोल देना मुझे वो सीरियल के बीच में होना चाहिए मैसेज, और बोल दिया मूवी डालेगा उधर भी एक 10-15 मिनट ले लो बीच में, कितना पैसा चाहिए दे दो, एडवर्टाइजमेंट के जैसे अंदर जाओ और बोलना शुरू करो, मेरे बारे में बहुत जगह बताओ। मैं बोला ठीक है, लेकिन वो करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा ओवरफ्लोइंग पैसा चाहिए, छोटा मोटा नहीं, ज्यादा पैसा चाहिए। हमें पेस एकेडमी ट्रस्ट में इतना पैसा आना है, तभी हम उसको उसके मुंह पे फेंक सकता है पैसा, बोल सकता है ये मैसेज डालो अंदर, लोग परमेश्वर के बारे में भी सुनने दो। अभी ये लोग मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसके बीच में ये भी सुनने दो, इसमें से बहुत सारे लोग बचेंगे। तो इसके डालो बोलेगा तो लाखों लाख करोड़ों देना पड़ेगा, ठीक है ना। और बड़े बड़े जगह पे ऑफलाइन मीटिंग रखना है, सब जगह जाना है, सबको खाना देना है और सबको खाना देके बिठा के एक पूरा दिन मीटिंग रखना है, बीच में बहुत अच्छा खाना देना है, इसके लिए खर्चा है ना। ये सारा खर्चा क्यों? क्योंकि ये वाक्य जो सच्चाई है, जो कोने पे अभी बैठा है 50 लोगों के साथ, ये फटना है और सब जगह जाना है। यही परमेश्वर के लिए दिया हुआ पैसा है, ये पैसा हमारा पैसा है, इसी के लिए इस्तेमाल होएगा। और जो भी पैसा देगा वो सब इस पे इस्तेमाल होएगा, तो इस्तेमाल आएगा तो जो देगा उसको भी 100 गुना मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के काम में आ गया। देखिए, इनको ऐसा बात नहीं कर सकता है, लेकिन वो जब इसकी इस्तेमाल करते हैं ना पैसा,
वेल्स अकेडमी में इस्तेमाल करने के लिए देता है ना, तो ये काम ऊपर चलेगा ना, तो उसका सारा फायदा इनको भी आएगा, 100 गुना आएगा। यही परमेश्वर के लिए देना है। परमेश्वर के लिए देख लो, आपको 100 गुना वापस आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग पैसे को ऐसा टाइट पकड़ के बैठे हैं, रिलीज नहीं करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिलीज करके देखो, परमेश्वर के लिए रिलीज करके देखो उसका विस्तार होएगा ना, उसका सारा फल आपको मिलेगा। ये लोग नहीं जानते, इसलिए मैं किसी से पैसा नहीं पूछता। अभी परमेश्वर भी बोल दिया, पैसा पूछो उन लोगों से, उनको बहुत फायदा मिलेगा। मैंने बोला स्वामी मुझे छोड़ दो मुझे तो कुछ 50 लोग सुन रहे हैं, वो भी नहीं चाहते, पैसा बोलेगा तो भाग जाएंगे, मुझे छोड़ दो। यह इसलिए परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया उसको। इसलिए परमेश्वर मैं नहीं पूछता हूं बोल के ये प्रोजेक्ट सब लेके आया, ये सब करो वो करो। प्रोजेक्ट में क्या है, मैं प्रोजेक्ट में भी मैं दुनिया के स्टाइल पे जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए दुनिया के लोगों को सब हटा दो। दुनिया के स्टाइल में जाके पैसा बनाने के लिए आते हो तो भाग जाओ। तो अच्छे दिल में आएगा, दूसरों को जिंदगी देगा तो आ जाओ। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट को भी मैं परमेश्वर का काम जैसे ही चलाता हूँ, क्योंकि इधर पैसा रोटेशन करने का जगह नहीं होना है। ये परमेश्वर का काम करने का जगह है, इधर पैसा रोटेशन नहीं होना। अगर पैसा रोटे, अभी एक औरत देखिए ना क्या गड़बड़ की, क्योंकि वो पैसे के पीछे भागी, पैसा रोटेशन करने के लिए अंदर आई। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, हम पकड़ते हैं हर एक। तो हम ये नहीं करना चाहते, ये पैसा रोटेशन करने का जगह नहीं बनाना चाहते। जो भी आता है अच्छा दिल से आओ, प्यार से दूसरों को सिखाओ, समझाओ, दूसरों को उठाओ। कम लोग हैं तो भी काफी है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम सब लोग सोचेंगे ना बहुत बढ़िया हो जाएगा ये, लेकिन हम परमेश्वर को जान के भी इसका सच्चाई नहीं जानते हैं, प्रोजेक्ट का सच्चाई नहीं जानते हैं और इसके लिए काम नहीं करते हैं। और ये करते करते परमेश्वर का भी काम होएगा, बहुत बढ़िया काम होएगा फ्यूचर में। वेल्स अकेडमी बड़ा हो जाएगा तो परमेश्वर का एक यूनिवर्सिटी आता है, तो वेल्स अकेडमी ट्रस्ट का ये कैरियर वेल्स आ जाता है, और वेल्स क्लब आ रहा है, ये सब आएगा। क्या होएगा, नाम विकसित होएगा वेल्स क्लब का। उधर आखिर में उधर क्या बोलने वाले हैं, परमेश्वर के बारे में बोलने। इसलिए वेल्स यस लास्ट में क्या होता है, स्पिरिचुअल में ही जाके रुकेगा। ये है प्लान, ये परमेश्वर का प्लान है। इसलिए परमेश्वर का देने का मतलब समझ लीजिए, ये पूरा देश में परमेश्वर के बारे में पहुंचना है। इसके लिए बहुत खर्चा है, बहुत सारा खर्चा है। ये सब परमेश्वर का काम के लिए है। ठीक है जी। और कोई है? अश्वनी राज, आपका माइक ऑन है। प्रणाम गुरुजी, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर को बात करो। अश्विनी राज क्या हुआ, कौन है? पहली बार सुन रहा हूँ नाम, बताओ। भूल जाते परमेश्वर का नाम विघ्नेश्वर का नाम, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नाम, विजय नंदलाल सर को दिनों में कोटि कोटि नाम। गुरुजी, हम ये सच्चाई नहीं जान रहे थे कि आप पहली बार शामिल हुए हैं। हम दीदी के पास ट्यूशन जाते थे तो दीदी रोज प्रतिदिन प्रार्थना करवाते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था और हम भी आगे जानने चाहते हैं। गुरुजी धन्यवाद। अच्छा, आप कौन सा दीदी के पास जा रहे हैं? सुषमा दीदी के पास। वेरी गुड। तो सुषमा दीदी आपको बताया
परमेश्वर के बारे में प्रार्थना करने के लिए, है ना? बहुत अच्छी बात है। अभी हमेशा आओ, सुनते रहो, और बड़ा होते होते बड़ा काम करना है, परमेश्वर के लिए भी, आपके घर के लिए भी, ठीक है? क्या क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। 6th क्लास में, वेरी गुड, एक्सलेंट। मेरे गांव में मैं रिसर्च करते टाइम मैं ऐसे 6th क्लास 7th क्लास बच्चों को बात करते थे, वो लोग सब 8 साल में बहुत बड़े हो गए थे। ऐसा ही आप एक दिन बड़ा आदमी बनेगा तो परमेश्वर का ही आदमी बनना, बुरा शक्ति के पास कभी नहीं जाना, ठीक है? ओके। बहुत अच्छी बात है। वो दीदी के पास ही जाओ, वो जो भी बोलती है सब कुछ सुनो, ठीक है? अच्छा, तो एक दीदी बताओ, कितने बच्चों को सिखा रहे हो? 15 बच्चों को। वो दीदी है तुम्हारे साथ? हाँ। उनको दे दो, उनको पूछो कितने बच्चों को सिखा रहे हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, बताओ। परमेश्वर को नमन, परमेश्वर को परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन, जन्म जाति नमन, विनय को भी नमन, सभी यहाँ बैठे हुए परमात्मा प्रेमी गुरु भाई गुरु बहन को नमन। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। और स्टार्टिंग से आज बताए हैं तो ये लोग जो आया हुआ था आज, ये लोग को भी सब समझ में आ गया। फिर बोल रहा था कि हम लोग तो रामायण देख रहे थे तो पता चल रहा था रामायण में ही होता है, लेकिन तो सच्चाई को बता रहे थे तो अच्छा लगा तुम समझ। तो हम बोले कि आज फर्स्ट बार तुम लोग शामिल हुआ ना, बाबू से प्रार्थना करता था ना, इसीलिए तो तुम लोग को संडे का सेशन में बुलाए। तो ही बोल रहा था कि अब हम संडे का सेशन में शामिल होकर के इसका गहराई से जाकर के और समझेंगे कि क्या होता नहीं होता है, कैसे हम लोग परमात्मा के और परमेश्वर के करीब आएंगे। बोले संडे का सेशन में नहीं, तीनों सेशन को अटेंड करेगा तब जाकर करीब बहुत जल्द आ जाएगा। तो कितने बच्चे हैं अभी? इधर तो 15 बच्चे हैं, दोनों घर वालों को लेकर के गुरुजी तो प्रतिदिन वही जब आता है ना तो प्रार्थना करवाते हैं, उसका पढ़ाते हैं, उसके बाद लेके जाते हैं। उसमें से 2 बच्चे को बोले थे वेल्थ अकेडमी जो हमारा स्कूल है ना, उसमें बोले थे कि बाबू अगर मतलब कि पढ़ते पढ़ते जॉब लेना चाहता है तो एक स्कूल है उसमें अपना एडमिशन करवाओ, पढ़ो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, इंसान पढ़ते पढ़ते पागल भी हो जाता है और उसका कुछ नहीं होता है। लेकिन चाहता है लाइफ में कुछ करना, माँ बाप को नाम रोशन करना चाहता है तो तुम ये काम करो। तो बोला कि ठीक है दीदी, मैं वहाँ से पूछते हैं देखते हैं। तो कोई और नहीं, S1 ही था। तो बोला कि वो क्लास में भी शामिल हुए, मोबाइल से खराब था, फिर फोन उनको भी बनाया है, कहते किया, उसके बाद फिर आप लेकर के आया था, फिर वही शामिल हो ले। अभी सारे बच्चों को लेके आओ, तुम्हारा भी अच्छा ही हो जाएगा और ये बच्चों को भी बहुत अच्छा जिंदगी मिलेगा। सब लोगों को बोलो कॉलेज ये बहुत बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जाके कोई फायदा नहीं, वो सब पढ़ के भी काम के लिए ढूंढना पड़ेगा। इधर वो लोगों को बोलो उधर सब जाओ, लेकिन काम के लिए इधर ज्वाइन कर लो, ये लोग काम भी देंगे पढ़ाई भी देंगे, ठीक है? ऐसा बोल दो। पहले तुम्हारा ये लड़का है ना, उसका नाम क्या है, उसको और हमारे वत्सा को क्लियर करो। किसका? अंकित को। उसको और वत्सा को क्लियर करो पहले, और सारे बच्चों को बोल दो, ये भी जाके बोलना है, सबको बोलना है, इसलिए ये लोग अच्छा पढ़ाई करना है, इधर ड्रामा नहीं करना। अभी मंडे आएगा तो क्लियर आना है सब लोग, ठीक है? और तुम भी आ जाओ, ठीक है? इधर आके बैठो, तभी समझेगा बच्चों को क्या सिखाते हैं, ठीक है? और ये 15 बच्चों को ऐसे भी परमेश्वर के बारे में बहुत गहराई से बोलो। ये बहुत बड़ा परमेश्वर का काम है, ये नहीं छोड़ना, ये बच्चों को कभी नहीं छोड़ना, ठीक है? ओके गुरुजी। गुरुजी हमको आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। मिलना चाहते हैं? मैं भुवनेश्वर आ रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दीदी के से सुनो, वही काफी है, वो अच्छी तरह जानती है सब कुछ, वो जो बोलती है अच्छी तरह सुनो, ठीक है?
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुआ, आज का सेशन अच्छा हुआ, बहुत सारे लोग बात किए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछेगा आंसर देगा। अभी तक बहुत सारा प्रश्न पूछा गया और सबका आंसर दिया गया। अभी इसलिए बोलता हूँ, इस जगह पे कोई भी प्रश्न का उत्तर ना दिए गए नहीं होएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है वो उत्तर को स्वीकार करने का मन होना चाहिए। खुला मन से प्रश्न पूछना है, कोई हिडन एजेंडा नहीं होना है। परमेश्वर को वो अच्छा पसंद नहीं होता है। खुला मैं जरूर जानना चाहता हूँ, मैं जरूर क्लियर होना चाहता हूँ बोल के कुछ भी पूछेंगे ना, उसका जवाब आपके दिल के अंदर जाएगा और इसका असर होएगा। इसलिए कोई भी है, अभी 6 मिनट बाकी है, कोई भी बात कर सकता है। आखिरी मिनट में बात मत कीजिए, क्योंकि 11 बजे मुझे एक और मीटिंग है, उधर जाना है, तो 11 बजे ये बंद हो जाएगा। उसके बाद एक्सटेंड नहीं कर सकता है। सिर्फ 6 मिनट है, कोई आए तो पूछ सकते हैं। गुरुजी एक सॉन्ग गाए। हाँ, पूछो। नहीं, एक गाना है गाने का। गाने का है? नहीं, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करेगा। जब मैं क्लियर होता है तुम्हारे बारे में, तभी मैं देखना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट में कितने बच्चों को तुम बचाते हो और कितने दूर ये प्रोजेक्ट में जाते हो। और मुझे नरेंद्र श्रेष्ठा जी सर्टिफिकेट देना है हमारे बारे में। नरेंद्र श्रेष्ठा जी जिस दिन बोलेगा ठीक है सुषमा बहुत फायरी है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम बहुत सारे लोगों को लेके आना है और वेल्स अकेडमी ट्रस्ट में पैसा क्रेडिट करने की बात नहीं है, लेकिन तुम बहुत ओपन होके ये वेल्स अकेडमी का प्रोजेक्ट को सर पे लेके पूरा सब कुछ छोड़ के इसके पीछे भाग के इसमें बहुत बढ़िया काम करेगा बोल के आगे आना है। वो दिन जो नरेंद्र श्रेष्ठा जी बोलेंगे ये सच्ची सुषमा बागे आ रही है, बहुत कुछ कर रही है, उस दिन आप इधर गाना गाएंगे, ठीक है? ओके, उस दिन का इंतजार करो, ठीक है? ओके। महात्मा का नमन, परमेश्वर का नमन, कोटि कोटि नमन। और अभी 5 मिनट बाकी है, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। सिर्फ 5 मिनट, नहीं तो मैं प्रार्थना करेगा भी। ओके, किसी को कुछ पूछना नहीं है तो हम प्रार्थना करेंगे। और ये प्रार्थना बहुत जरूरी है और इसमें बहुत सारा चीज देखता हूँ। और गोपीनाथ तोटा जी, आपका वर्डिंग बदलना है। पीवीसी मेटा 100% चेंजिंग और लाइफ नहीं, परमेश्वर ही 100% हमारा जिंदगी बदल सकता है। ये वर्डिंग लेना है, निकाल देना है। थैंक यू सर। आपके बारे में मुझे पता है, आप परमेश्वर के साथ बहुत क्लोज है, लेकिन ये वर्डिंग कैसे डाला आप? पीवीसी मेटा 100% चेंजिंग और लाइफ नहीं है, परमेश्वर ही चेंज करने वाला है हमारा लाइफ 100%। वो सर पहले ही था सर, मैं चेंज नहीं किया। ठीक है, ओके, अभी नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद निकाल दीजिए, ठीक है? जी सर, थैंक यू। जी सर, जी सर। प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा के शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर, आप बहुत अच्छा किया, बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे नजर पे नहीं है, लेकिन आप दूर से कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये हम देखते हैं कि आप अश्विन विराज को 6 साल के एक बच्चे को आपने बचाया, उनको परमेश्वर के बारे में सिखाया और इसको सुषमा को इस्तेमाल किया। दोनों का आशीर्वाद दीजिए और जो भी बच्चे हैं उधर सबको आशीर्वाद दीजिए। सब लोग बुरा शक्ति से असर से बचना है और आपके नसर पे आना है और आपकी सुरक्षा में आना है, आपके आशीर्वाद के अंदर होना है। ये आप जरूर कीजिए। और जो भी लोग इधर बैठे हैं सब लोगों को आशीर्वाद दीजिए और सब लोगों का
शांति समाधान में रहने का सारा रास्ता खोल दीजिए। और बुरा शक्ति कितना भी किसी तरह से भी आके चालाकी से कुछ लोगों को कुछ प्रश्न देगा, उससे बचने का रास्ता दिखाइए। जरूर आपके सुरक्षित हाथों के अंदर लोगों को बचा के सुरक्षित रखिए। ये पूरा दिन के जो भी लोग बोले हैं सब लोगों का आशीर्वाद दीजिए और इन लोगों की जिंदगी आगे लेके जाइए, अच्छी तरह लेके जाइए। आप जरूर करेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद आप सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति, कोटि कोटि नमन। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा को नमन, तीनों शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद परमात्मा, जय परमात्मा। बिनु और डॉक्टर विजय नगर सर को भी मेरा नमन, कोटि कोटि नमन। धन्यवाद परमात्मा।